नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 7 हिंदी मीडियम विषय सामाजिक विज्ञान, इसमें 8वां पाठ है मध्यकालीन स्थापत्य, इसका अभ्यास करेंगे। तो आइए हम पाठ की शुरुआत करते हैं कि मध्यकालीन स्थापत्य में कौन कौन सी जगह और कौन कौन से जो स्थापत्य हुए थे जिसके बारे में हम आज जानेंगे। मध्यकालीन स्थापत्य। आदमी की हर एक प्रवृत्ति ज़्यादातर आमदनी के साथ साथ आनंद पाने की भी होती है। शासक और धनिक आदमी विभिन्न कलाओं के द्वारा आनंद पाते हैं कि हर कोई आदमी जो भी प्रवृत्ति करता है तो ज़्यादातर कोई भी कुछ भी काम करता है तो ज़्यादातर वो क्या होता है कि उन्हें उनसे आमदनी प्राप्त हो और साथ में आमदनी यानी कि पैसे और साथ साथ में आनंद की उसे देखकर लोगों को आनंद मिले, ऐसी होती है। तो शासक और धनिक आदमी ऐसी विभिन्न कलाओं के द्वारा ज़्यादा आनंद पाते हैं। साहित्य, चित्र, संगीत, नृत्य और स्थापत्य जैसी कलाएं प्रत्येक व्यक्ति को आनंद दे जाती है। आर्थिक तौर पर सक्षम मनुष्य अपने आसपास के समाज में अपने बल पर कीर्ति, सामाजिक आवश्यकता या आस्था के लिए लोकभोग्य और लोकोपयोगी निर्माण कार्य द्वारा आनंद पाता रहा है। कि आर्थिक तौर पर कि पैसे आए, इस माध्यम से जो सक्षम मनुष्य है वो क्या करता है कि आसपास के समाज में अपने बल पर अपनी शक्ति के अनुसार कीर्ति, सामाजिक आवश्यकता और आस्था के लिए लोगों के लिए उपयोगी हो, ऐसे निर्माण कार्यों द्वारा आनंद पाता रहता है। तत्कालीन सामान्य निर्माण कार्यों की तुलना में कुछ विशिष्टता सूचित करते हो, नमूनेदार हो, दर्शनीय हो, विशिष्ट कला कौशल प्रकट करते हो, ऐसे ज़्यादातर निजी मालिकी के न हो ऐसे निर्माण कार्य अर्थात स्थापत्य कि जिसमें क्या हो कि उसका जो भी निर्माण कार्य हो उसकी तुलना में कुछ विशिष्टता हो और जो नमूनेदार हो यानी कि दूसरा इसके जैसा नहीं हो और दर्शनीय देखने के लायक हो और इसमें विशिष्ट कला कौशल प्रकट होती हो, ऐसी चीज़ें ज़्यादातर निजी मालिकी की यानी कि खुद की मालिकी की न हो ऐसे निर्माण कार्य होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? स्थापत्य। गुजरात प्रदेश में यथास्थान और काल में ऐसे स्थापत्य निर्मित हुए हैं कि हमारे यहाँ गुजरात प्रदेश में ऐसे जो स्थापत्य है ऐसे यहाँ पर निर्मित हुए हैं यानी कि निर्माण किए गए हैं। हम यहाँ पर प्रस्तुत इकाई में गुजरात राज्य और गुजरात बाहर के स्थापत्यों के बारे में जानेंगे। तो हमें ऐसे ही स्थापत्यों के बारे में जानना है जो गुजरात राज्य में भी है और गुजरात के बाहर के है, उसके बारे में भी हम आज यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे पहले है यहाँ पर ये जो मंदिर दिखाया है ये कहाँ का है? सोमनाथ का मंदिर है। तो इसके बारे में हम देखते हैं। गिर सोमनाथ जिले के वेरावल के पास प्रभास पाटन में सोमनाथ मंदिर है। तो ये सोमनाथ मंदिर कहाँ पर आया है कि गिर सोमनाथ जिले के वेरावल के पास प्रभास पाटन में ये सोमनाथ मंदिर आया हुआ है। सोमनाथ के शैव पंथ का एक अत्यंत प्राचीन, समृद्ध और महत्वपूर्ण केंद्र था। आज प्राचीन मंदिर का स्थान मात्र देखने को मिलता है। अंत में 1951 में इस नए मंदिर का निर्माण हुआ। यह सोमनाथ भारत के अति प्राचीन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसके बाद आता है द्वारकाधीश मंदिर। देवभूमि द्वारका जिले में गुजरात के पश्चिमी समुद्र तट पर प्रख्यात यात्रा धाम द्वारका आया हुआ है। तो ये जो चित्र है ये द्वारकाधीश का मंदिर है। ये कहाँ पर आया है कि देवभूमि द्वारका जिले में गुजरात के पश्चिमी समुद्र तट है वहाँ पर ये आया हुआ है और ये प्रख्यात यात्रा धाम भी है। भारत के प्रसिद्ध 4 हरिधामों में से यह हरिधाम गोमती नदी के उत्तरी तट पर आया हुआ है। उसका स्थापत्य 13वीं शताब्दी का है। उसमें भगवान की चतुर्भुज प्रतिमा, गर्भगृह, विशाल सभागृह एवं महामंडप शामिल है। लगभग 80 सीढ़ियों जितनी ऊंचाई पर यह मंदिर आया हुआ है। इस मंदिर के 6 मंजिला शिखर है। सामने
5 मंजिल वाला मंडप भी है। उसका गुंबद 60 स्तंभों पर खड़ा है। बाहर की तरफ संपूर्ण मंदिर पर सुंदर शिल्प कार्य किया गया है, फिर भी भीतर की रचना बिना नक्काशी के सादगीपूर्ण है। तो इस तरह से हमने 2 मंदिरों के बारे में जाना और स्थापत्य में भी इसका उल्लेख है। यहाँ पर हमें इतना जानना है कि गुजरात के पश्चिमी तट पर श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी बसाई थी, कि यह हमारी जानकारी के लिए है कि गुजरात के पश्चिमी तट पर श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी बसाई, इसलिए द्वारकाधीश भी कहलाते हैं। यह मंदिर जगत मंदिर के रूप में जाना जाता है। द्वारका में इस मंदिर के पास श्रीमद शंकराचार्य का मठ है। आद्य शंकराचार्य ने भारत की चारों दिशाओं में जिन 4 मठों की स्थापना की है, उनमें से एक शारदा पीठ यहाँ पर है। अब देखते हैं सूर्य मंदिर। ये जो मोढेरा का सूर्य मंदिर है, यहाँ पर दिखाया गया है, ये चित्र है मोढेरा का सूर्य मंदिर है। ये मेहसाणा जिले में आया हुआ मोढेरा गांव सूर्य मंदिर के लिए भारत भर में प्रसिद्ध है। ये कहाँ पर आया है? मेहसाणा जिले में आया हुआ है। और मोढेरा गांव जो है वहाँ पर ये सूर्य मंदिर भारत भर में ये प्रसिद्ध है। इतिहास एवं शिल्प स्थापत्य से जिज्ञासुओं के लिए यह महत्वपूर्ण केंद्र बना रहा है। मोढेरा का सूर्य मंदिर संपूर्ण भारत में बहुत ही कम एवं महत्वपूर्ण मंदिर में से एक है। लगभग कर्कवृत्त पर आया हुआ यह सूर्य मंदिर पूर्वी भारत के कोणार्क के सूर्य मंदिर के साथ विशिष्ट नाता रखता है। इसी सन 1026-27 के आसपास भीमदेव प्रथम के समय में निर्मित यह मंदिर शिल्प एवं स्थापत्य कला की दृष्टि से अद्भुत है। ऊंचे आसन पर स्थापित इस मंदिर का गर्भगृह अंतराल, गर्भगृह यानी कि उसका जो बीच का भाग है वो अंतराल यानी कि अंतःस्थल और सभा मंडप, इस प्रकार के 3 अंग इस मंदिर के बताए हैं। मंदिर की छत को 8 स्तंभों का आधार दिया गया है। इसके मंदिर की जो छत है उसको 8 स्तंभों के आधार पर बनाया है। यह स्तंभ अष्टकोणीय आकार के हैं, कि ये जो स्तंभ है वो अष्टकोण यानी कि 8 कोण बनाते हैं। उस पर खूब नक्काशी काम किया हुआ है। मंदिर की बाहर की दीवारों पर अद्भुत शिल्प कृतियाँ अंकित है। इस मंदिर का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि शरद और बसंत ऋतु में सूर्य की किरणें संपूर्ण सभा मंडप को चीरकर बिल्कुल गर्भगृह में ही पड़े। कि इसकी क्या विशेषता है कि ये जो मंदिर बनाया है तो शरद और बसंत की ऋतु जब आती है तो सूर्य की किरणें जो होती है वो संपूर्ण पूरी सभा मंडप को चीरकर यानी कि उसे लांघकर वो बिल्कुल गर्भगृह में ही पड़ती है। यह स्थापत्य संपूर्ण भारत के श्रेष्ठ स्थापत्यों की कक्षा में यशस्वी साबित हो सके ऐसा गौरवपूर्ण है। मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते ही चौक में कुंड है। कि इस मंदिर में प्रांगण में कि इसके जो प्रांगण है उसमें प्रवेश करते हैं तो इसमें चौक में कुंड भी बनाए हैं। उसका निर्माण भी स्थापत्य की दृष्टि से उल्लेखनीय है। अब यहाँ पर है रुद्र महालय। ये रुद्र महालय का चित्र है। पाटन जिले के सिद्धपुर में आया हुआ रुद्र महालय, जिसका वर्णन प्राचीन ग्रंथों में पढ़ने से हमें पता चलता है कि यह महालय नामक उचित भव्य विशाल और बेजोड़ शिल्प समृद्धि वाला स्थापत्य था। सोलंकी युग के मूलराज ने उसके निर्माण कार्य की शुरुआत की थी और सिद्धराज जयसिंह ने उसे पूर्ण किया था। उसके सभा कक्ष, उपकक्ष, मंजिलें, झरोखे और असंख्य स्तंभों के मनोहर शिल्पबद्ध तोरण उसकी समृद्धि के दर्शन कराते हैं। समय समय पर उसका विनाश होता गया। आज यह सिर्फ 4 स्तंभों पर कमान जैसा थोड़ा बचा है। फिर भी उसे देखते ही यह महालय कितना भव्य और सुंदर होगा उसकी कल्पना की जाती है। कि ये जो रुद्र महालय है ये पाटन जिले के सिद्धपुर में आया हुआ है और इसका वर्णन हमें प्राचीन ग्रंथों में पढ़ने से पता चलता है। पर आज ये क्या हुआ है कि आज ये सिर्फ 4 स्तंभों पर कमान जैसा थोड़ा बचा हुआ है।
तो सिर्फ यही देखकर हमें पता चलता है कि ये जब बनाया होगा तो ये कितना भव्य और सुंदर होगा। इसकी तो हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। अब देखते हैं पालीताना के बारे में। शत्रुंजय पर्वतमाला पर स्थित यह जैन तीर्थ भावनगर से लगभग 60 किमी की दूरी पर आया हुआ है। पालीताना जैनों का महातीर्थ है। 603 मीटर की ऊंची शत्रुंजय पर्वतमाला पर असंख्य मंदिर आए हुए हैं। यह स्थल धार्मिक तौर पर जैनों की आस्था का प्रतीक है। सामान्यतः प्रत्येक जैन को वर्ष में एक बार पालीताना की यात्रा करने की चाह होती है। ये जो है शत्रुंजय, ये किसका महातीर्थ है? पालीताना ये जैनों का महातीर्थ है और ये 603 मीटर की ऊंचाई पर शत्रुंजय पर्वतमाला पर इसके असंख्य मंदिर आए हुए हैं। यह स्थल धार्मिक तौर पर जैनों की आस्था का प्रतीक माना जाता है और यहाँ पर सामान्यतः प्रत्येक जैन जो होते हैं वो वर्ष में एक बार पालीताना की यात्रा करने की चाह रखते हैं। शत्रुंजय जैनों के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ऋषभदेव जी का स्थान माना जाता है। ज़्यादातर संगमरमर और श्वेत पत्थरों से निर्मित इस मंदिर का स्थापत्य और बेजोड़ कारीगरी वाला उत्कृष्ट कोटि का शिल्प एवं नक्काशी काम अत्यधिक सुंदर है। पहाड़ की चोटी पर निर्मित यह मंदिर नगरी पवित्र और मनोरम लगती है। शत्रुंजय पर्वत श्रृंखला के मंदिरों के निर्माण कार्य में आचार्य हेमचंद्राचार्य, सिद्धराज जयसिंह एवं कुमारपाल जैसे राजाओं और श्रेष्ठियों एवं सामान्य धर्मवीरों का योगदान है। अब आगे देखते हैं सिद्दी सैयद की जाली और कांकरिया तालाब कि सिद्दी सैयद की जाली और कांकरिया तालाब कहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर सिद्दी सैयद की जाली का चित्र दिया है। अहमदाबाद के लाल दरवाज़ा विस्तार में आई हुई सिद्दी सैयद की जाली शमसुद्दीन मुजफ्फर शाह तीसरे के सैनिक सिद्दी सैयद के द्वारा बनाई गई है। मस्जिद की दीवार में पत्थर की नक्काशीदार जालियाँ हैं। एक में वृक्ष की शाखाओं में से बनी आकृतियाँ हैं तो दूसरी में भौमितिक डिजाइन है। सल्तनत काल दौरान अहमदाबाद में कुतुबुद्दीन ने एक तालाब का निर्माण करवाया था जो हौजे कुतुब के नाम से पहचाना जाता था। आज वह कांकरिया तालाब के नाम से पहचाना जाता है। कांकरिया तालाब आज अद्यतन प्रवास स्थल के रूप में अपनी पहचान रखता है। हमने गुजरात के कुछ स्थापत्यों के बारे में यहाँ पर जाना। अब हम मध्यकालीन भारत के कुछ स्थापत्यों के बारे में जानेंगे। इस समय दिल्ली सल्तनत, मुगल, चोल राज्यों में कुछ विशेष शैली से बनी इमारतों का निर्माण हुआ था। तो अब हम यहाँ पर भारत के स्थापत्यों के बारे में जानते हैं। दिल्ली सल्तनत काल का स्थापत्य। यह शैली भारत और ईरान की शैली के मेल से बनी हुई है। उसमें चूना और ईंट को पीसकर बनाए गए पाउडर के मिश्रण को भवन इमारतों के लिए उपयोग में लिया जाता था। इस समय कमान प्रकार का और गुंबज का पहली बार प्रयोग हुआ था। सल्तनत काल की इमारत को सुशोभित करने के लिए सुरेख भौमितिक आकार, फूल, पत्ते और लताओं की आकृति का उपयोग किया गया है। कुतुब मीनार के बारे में जानते हैं। यहाँ पर जो दिया है ये कुतुब मीनार का चित्र है। नई दिल्ली में स्थित इस मीनार के निर्माण की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कि इसके निर्माण की शुरुआत किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसका विस्तार शमीउद्दीन इल्तुतमिश ने किया था। यह 5 मंजिल की मीनार है। यह भारत का सबसे अधिक ऊंचा मीनार है। अब है 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा यह एक मस्जिद है। ये जो चित्र है ये एक मस्जिद का चित्र है। उसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। यह भारत में बनी पहली मस्जिद है जो इस समय अजमेर में आई हुई है। आगे देखते हैं चोल समय का स्थापत्य। चोल की द्रविड़ शैली की कई विशेषताएं हैं। वर्गाकार विमान, मंडप, गोपुरम और संयुक्त स्तंभों का प्रयोग।
मंदिर का संपूर्ण ढांचा एक परिसर में ऊंची दीवारों से बंधा रहता था, जिसमें ऊंचे प्रवेश द्वार थे, जिसे बृहदेश्वर कहते थे। ये जो है वो चोल समय का स्थापत्य है। बृहदेश्वर का मंदिर, ये जो है बृहदेश्वर का मंदिर राजराज द्वारा निर्मित तंजावर का राजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ चोल स्थापत्य शैली का उत्कृष्ट नमूना है। इसमें 2 गोपुरम है। चोलकालीन मूर्तिकला में नटराज या नृत्य करते हुए शिव की प्रतिमा कांस्य प्रतिमाओं में सर्वोत्तम है। अब मुगल समय का जो स्थापत्य है, मुगल समय का स्थापत्य, मुगल काल में स्थापत्य की एक नई परंपरा की शुरुआत हुई थी। उसमें भवनों को ऊंचे ऊंचे आसन पर बनाया जाता था। उसके चारों ओर बाग बनाए जाते थे। वे अपनी इमारतों में बहते पानी की व्यवस्था करते थे। इस काल की कई इमारतें श्वेत संगमरमर से बनी थी। उनकी इमारतों में अंकित रंगीन पत्थरों का बहुत ही सुंदर उपयोग हुआ है। अब देखते हैं बुलंद दरवाज़ा कि बुलंद दरवाज़ा ये फतेहपुर सीकरी में आया है। अकबर ने आगरा के नज़दीक सीकरी पहाड़ पर एक नई राजधानी की रचना की थी कि अकबर ने आगरा के नज़दीक सीकरी पहाड़ पर इस राजधानी की एक रचना की थी। इसका नाम था फतेहपुर, यानी कि विजय नगरी रखा गया था। फतेहपुर सीकरी का सबसे महत्वपूर्ण भवन जामा मस्जिद है। जामा मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार बुलंद दरवाज़ा है। यह भारत का सबसे ऊंचा 53 मीटर गुंबज वाला दरवाज़ा है। इस महल में पंचमहल नामक 5 मंजिल की इमारत भी है। अब देखते हैं लाल किला। ये जो चित्र दिया है वो लाल किले का चित्र है कि दिल्ली में शाहजहां ने राज्य परिवार के निवास स्थान के लिए लाल किले का निर्माण कराया था। लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली में शाहजहां ने, और राज्य परिवार के लिए ये निवास स्थान के लिए लाल किले का निर्माण उसने करवाया था। इस जिले के भीतर के महत्वपूर्ण निर्माण कार्य जैसे कि दीवाने आम, मोती मस्जिद, दीवाने खास और हयात बख्श बाग आए हुए हैं। अब देखते हैं ताजमहल। मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में आगरा में संपूर्ण श्वेत संगमरमर से यह मकबरा बनवाया है। इस संगमरमर में अद्भुत नक्काशी काम, भव्य निर्माण कार्य, उत्कृष्ट चित्रकार की जड़ाऊ पचकारी जैसी विशिष्ट कला कारीगरों के कारण इसने विश्व के 7 अजूबे में स्थान पाया है। ऐसे स्थापत्यों के द्वारा उस समय की विभिन्न कला शक्ति का हमें परिचय मिलता है। कलाकार में पड़ी हुई कला ऐसे स्थापत्यों के द्वारा प्रकट होती है और उसका लाभ अन्य समाज को मिलता है। ऐसी कलाओं के साथ काम करते मानव की आर्थिक जरूरत भी पूर्ण हो जाती है। अर्थात एक दृष्टि से देखें तो ऐसे स्थापत्य अपने स्थापित स्वांतः सुखाए तो थे ही साथ दर्शनीय, प्रेरित और आर्थिक बातों के पोषक बने रहते हैं। ये जो है ये ताजमहल का चित्र है। यहाँ पर हमें विचार करना है कि प्रवर्तमान समय में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जैसे यात्रा स्थलों की यात्रा के लिए रास्ते बने हैं। पहले के वर्षों में लोग ये यात्रा किस तरह करते होंगे, तो हम इस बात पर विचार कर सकते हैं कि इस समय में सब लोग बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जैसे यात्रा धामों पर यात्रा करने के लिए जाते हैं। तो इसके लिए अभी तो रास्ते बनाए हैं, तो पहले के वर्षों में लोग इस जगह पर जाते होंगे तो किस तरह से यात्रा करते होंगे, ये इस बात पर हमें विचार करना है। तो बच्चों यहाँ पर ये पाठ ख़त्म होता है। आप लोगों को पाठ अच्छे से पढ़ना है और यहाँ पर प्रश्न दिए हैं, इसके उत्तर आपको पाठ का अभ्यास करके उत्तर इसके देने हैं।